हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, फिर जो इसका पुराना मेथड है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हम सबसे पहले हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड, कि किसी भी संख्या का वर्ग है, ठीक है, उसका इकाई अंक क्या होगा और वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे मानता हूँ मैं उदाहरण बताता हूँ एक बार कि जैसे 11 है। ठीक है, 11 का स्क्वायर करते हैं अपन तो कितना आता है 121। ठीक है, 121 आया तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक ये दोनों पता होने चाहिए कि 11 का इकाई अंक 1 है तो इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखे हुए हैं। कैसे कि संख्या जैसे मान लो 1 है, किसी भी संख्या के अंदर इकाई अंक 1 है और किसी भी संख्या जिसके अंदर इकाई अंक 9 है, उसके वर्ग के अंदर हमेशा इकाई अंक कितना होगा 1। जैसे 9 9 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 के अंदर इकाई अंक क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये सब संख्याएं हैं इधर, इन संख्याओं के इकाई अंक है ये। ठीक है, और इकाई अंकों का जब वर्ग करेंगे हम, फिर बाद में संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनका इकाई अंक ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे किसी संख्या के अंदर इकाई अंक 1 और 9 है तो उनका जो वर्ग होगा उसके अंदर 1 आएगा इकाई अंक। ठीक है, 2 और 8 अगर किसी संख्या के अंदर इकाई अंक है तो उसके वर्ग के अंदर 4 आएगा। ठीक है, इकाई अंक। और 7 और 3 अगर किसी संख्या के अंदर इकाई अंक है तो फिर बाद में उसके अंदर वर्ग के अंदर 9 आएगा इकाई अंक। ठीक है, 4 और 6 है किसी संख्या के अंदर इकाई अंक, उनका वर्ग करने पर फिर बाद में क्या आएगा इकाई अंक वर्ग में 6। 5 के वर्ग के अंदर, 5 किसी संख्या के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है, इकाई अंक, तो उसका वर्ग करने पर हमेशा 5 ही प्राप्त होगा, यानी इकाई अंक में प्राप्ति 5 की होगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, उदाहरण समझाता हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लो हमने देखा 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन तो ये कितना आता है 144। ठीक है, 144 है, इसका इकाई अंक कितना है 2। ठीक है, और इधर कितना है 4, तो मैंने आपको बताया कि 4 किधर आएगा इधर। ठीक है, और 2 आ रहा है तो ये आ गया, यानी संख्या के अंदर तो 2 आ रहा है और उसका वर्ग करने पर 4 होगा। और 8 का भी देख लेते हैं, जैसे तो 8 का बताया मैंने, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है 4, यानी दोनों बातें बराबर आ रही है, दोनों में 4 आएगा। 2 और 8 अगर किसी संख्या के अंदर इकाई अंक में आ रहे हैं तो उनका वर्ग करने पर हमेशा 4 ही प्राप्त होता है उसके इकाई अंक में, वर्ग में। ठीक है, अब इनके यूज़ कहाँ पे होंगे, जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ, उसको उन क्वेश्चनों को हम करके देखते हैं। तो जैसे मान लो परीक्षा में प्रश्न पूछता है हमें, क्वेश्चन है रूट 576 का मान बताइए। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे हम, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इधर से दो संख्याएं, ठीक है, शुरुआत के अंदर इकाई की दो संख्याएं हम पेयर बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं इनका। ठीक है, और जो बची हुई है उसका ऐसे कैसे रहने देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखेंगे हम, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6। अब ऊपर देखिए 6 किसके अंदर आ रहा है, यानी ये वर्ग है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 के अंदर 4 और 6, यानी कोई संख्या जो होगी उसके अंदर 4 और 6 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/6, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो दूसरा अंक है हमारा, ये इस दूसरे अंक में क्या करना है कि ये दूसरा अंक हमेशा किसी संख्या का जो भी वर्ग है उससे इस संख्या से कम में आना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो इससे कम हो। ठीक है, तो 5 से कम कौन सी संख्या का वर्ग आता है 2 का 4। ठीक है, जैसे अभी मान लो यहाँ पे होता है 16, 17 होता है यहाँ पे मान लो। ठीक है, 17 होता है तो 4 का वर्ग लेते हैं अपन, कितना होता है 16। ठीक है, यानी कम लेना है इससे। अब यहाँ पे हमने ले लिया 2। ठीक है, अब इनका बनाते हैं, या तो इधर दो इकाई अंक कितना हो गया 4 और दाई अंक 2, या तो ये होगा इकाई अंक 6 या फिर 2, इन दोनों के अंदर से एक हमारा उत्तर होगा इसका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम सबसे पहले कि इन दोनों उत्तरों में से छांटने के लिए या तो आप इन दोनों को गुणा करके अलग अलग गुणा करके देख लीजिए, अलग अलग स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, लेकिन उसके अंदर हमें समय बहुत लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इनके बीच की संख्या, यानी हमेशा देखनी है 5 वाली संख्या। ठीक है, जिसका इकाई अंक 5 हो।
उसको हमेशा पकड़ना है, मध्यस्थ संख्या लेनी है और उसका स्क्वायर देखना है। तो हमेशा मैंने आगे पुराने वीडियो में पढ़ाया था कि 5 के जो स्क्वायर होते हैं, अगर इकाई अंक 5 हो, उनका स्क्वायर कितनी जल्दी निकाला था मैंने, 2 सेकंड के अंदर निकाल लिए थे। ठीक है, तो आप अगर जो नए जुड़े हैं वो पिछले वाले वीडियो जाके देखें, और जो देख चुके हैं उनको आराम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि ये 2 है यहाँ पे और 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 25 और 2 है तो इससे अगली वाली संख्या से गुणा कर देते हैं हम, तो 3 दूनी 6, तो 625 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि 625 आ रहा है यहाँ पर, तो 625 से कम आ रहा है ये। ठीक है, 576 कम आ रहा है, इसका मतलब ये 25 से छोटा ही आएगा। ये कोई भी संख्या जो है जिसका ये वर्ग है वो 25 से छोटी होगी, तो यहाँ पे 24 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 24, ये हमारा उत्तर। अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर है, जैसे मान लो √1849, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका निकालना है हमें मान। अब इसके अंदर देखिए 2 पेयर बनाने हैं अपने को। सबसे पहले 1 और 2, इकाई अंक से चलना है अपने को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 49 आ रहा है, 49 किसका होता है, 9 किस में आता है, मैंने आपको बताया था अभी, देख लीजिए आप यहाँ पे 9 किस में आता है, 3 और 7 में। ठीक है, या तो 3 के वर्ग के अंदर 9 आएगा या फिर 7 के वर्ग के अंदर 9 आएगा इकाई अंक। अब देखिए यहाँ पर 3 या 7, पहले ये काम करता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है अपनी, कि इधर का जो दाई अंक है इसके अंदर गए हम। अब मैंने बताया था कि इस संख्या से कम होना चाहिए किसी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पे 4 का वर्ग इससे कम होगा, 4 चौक 16, 16 कम है 18 से। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे 4, यानी वो जो संख्या होगी 43 या फिर 47 में से एक होगी। ठीक है, आगे भी इतनी बात समझ में। अब इसका पता कैसे लगाए, तो मैंने बताया था अभी, जो 5 है इकाई अंक वाला, उसका स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर बताया था, 5 का कितना होगा 25, और 4 को अगली वाली संख्या से गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 25। ठीक है, ये आ गया 20 25 हमारा इसका। अब 20 25 आया है तो देख लो 20 25 से कम है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 43। इसका उत्तर कितना हो गया, 43। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 43 आंसर। फिर देख लीजिए आप, एक और दिखाता हूँ आपको कि 5 संख्या वाले कैसे निकलेंगे। जैसे और बड़ा लेते हैं अपन, 11,449। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 तो इधर से अपने को, 2 तो इधर से निकाल लिए अपन ने, और इससे आगे अपन ने 3 है। ठीक है, यानी 2 का युग्म ये हो गया, 3 का युग्म ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पे कि 9, मैंने अभी बताया था ऊपर वाले प्रश्न में कि 9 किस में आता है, 9 इकाई अंक किस में होगा, 3 और 7 में, 3 या 7। ठीक है, 114 किस में आएगा, यानी 114 जो संख्या है वो किसके वर्ग से अधिक है। ठीक है, करीबी नज़दीकी देखना है सबसे, तो किस में आएगा ये आएगा 10 के में, क्योंकि 11 का कितना होता है 121, आगे बढ़ गया तो अपने को वो नहीं लेना, मात्र 10 लेना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो आसपास आ गया, कम में आ गया, तो अब 10, तो इसका जो वर्गमूल होगा 103 या 107 के बीच में ही होगा। अब ये पता कैसे लगाए अपन कि कौन सा होगा इन दोनों में से, तो मैंने बताया था अभी, 105 ले लेंगे इधर, 105 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो मैंने बता दिया 5 25, और 10 को, 10 से अगली संख्या कौन सी है 11, 11 से गुणा कर दो 10 को, तो 11 एकम 11 और 0। ठीक है, तो ये हो गया 11,025। अब 11,025 से बड़ी आ रही है संख्या। ठीक है, बड़ी आ रही है तो हम लेंगे 107। ठीक है, इसका उत्तर कितना हो गया 107। तो आई होप आप दोस्तों आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा और सवाल आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इस मेथड से आप करेंगे तो लगभग सारे आंसर आएंगे। ठीक है, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर फिर भी परेशानी आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।